हेलो, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन एएमएस। दर्शकों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज बात करते हैं गाय पालन के विषय में। तो गाय जब जो भी इंसान पालते हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और जो गौ की सेवा करते हैं उनको भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि गाय के बेनिफिट किस किस प्रकार से हैं। तो गाय जो है, एक हम लोग जैसे हमारे पूर्वजों ने उसे एक गौ को माता का नाम दिया है, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सार्थक भी है। क्योंकि ये तो सबको पता है कि उसमें गाय में जो है 33 करोड़ देवताओं का वास तक बताया है, तो वो भी कहीं न कहीं सत्य है। जो है, हमारे जो भी पाप कर्म वग़ैरह होते हैं, वो सब अगर हम गाय को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उससे कुछ न कुछ कहीं न कहीं कम होते हैं। दूसरा, वो कई बीमारियों का निदान भी गाय के दूध, मूत्र और उनके जो गोबर से जो गैस निकलती है, उससे भी हमारे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और अगर बच्चे को कहीं नज़र-वज़र लग जाती है, कुछ होता है, तो गाय की पूँछ से वो नज़र उतार दी जाती है। और दूसरा, अगर वातावरण अशुद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर भी गाय का जो लेप आदि किया जाए, या गौ के जो है कंडे पर धूनी वगैरह की जाए, तो उससे भी कीटाणु खत्म होते हैं। दूसरा, गाय के जो बैल होता है, उसके जो मूत्र से नाइट्रोजन जो गैस निकलती है, उससे बच्चेदानी के इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो भी कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होता है। और दूध तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि गाय के जो है दूध निकालें, तो कभी भी चारों थनों का दूध नहीं निकालना चाहिए, हमेशा 2 थन का दूध निकालना चाहिए। क्योंकि ये भी पाप लगता है कि हम गाय के बच्चे के लिए भी दूध नहीं छोड़ते हैं, पूरा दूध निकाल लेते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि जो माँ है, उसके बच्चे के लिए दूध तो होना ज़रूरी है। तो जब हमें गाय से सारे बेनिफिट हो रहे हैं, उसका हर चीज़ काम आ रही है, गोबर है, मूत्र है, और उसका हर तरह से बेनिफिट है, तो क्यों ना हम गौ की सेवा सी करें। हम जो है हमेशा गाय का सम्मान करें, और जो है गौ पालन को विशेष महत्व दें। अगर हर घर में अगर रखने की व्यवस्था है, तो गाय ज़रूर रखनी चाहिए। और ये जो है, हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को बनाया है, कहीं न कहीं गौपालन को महत्व दिया है, तो इसीलिए दिया है कि वो हमारे लिए ये इस बहुत ही प्रकार भी फ़ायदे में संभव हो है। सकता है कि जैसे मकान बनवाया, मकान के एक साइड में हम जो है एक कच्चा घर भी बनवा लें, छोटा सा एक कमरा ही बनवा लें, चाहे जिसकी लिपाई पुताई गाय के गोबर से हो रही हो, और खिड़कियां हो तो बांस की हो, और नीचे जगह कच्ची हो जो लिपी हुई गोबर से हो, और हम जो है उसमें बैठकर व्यायाम करें या नंगे पैर घूमें और कुछ टाइम उसमें बिताएं। हम ये जो है, जैसे गाय का पालन खुद नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि हम किसी को रख लें, उसको कुछ पेमेंट दें, 10,000 है, 15,000 है, और उससे गाय का पालन करवाएं। इससे क्या होगा, एक गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा, और हमें दूध दही घी आदि हमें प्राप्त हो पाएगा। और मानो चलो हमें ये लगता है कि हम 10-15 हज़ार उसको हम केवल गाय पालन के लिए नहीं दे सकते, तो आप जो है जैसे कुछ पास में थोड़ी जगह में चरी और कुछ फलों के वृक्ष, कुछ सब्जियां इस तरह की लगा सकते हैं कि दिखने में भी सुंदर लगेंगी और आपको ताज़ा मिल भी पाएंगी, बिना जो है वैसे यूरिया खाद की, अपने जो देसी खाद होगी उसके माध्यम से वो आपको कोई भी करके दे देगा। तो इस तरह से आप जो है ताज़ा फल सब्जी प्राप्त कर सकते हैं, ताज़ा गाय का दूध घी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, जब भी कहीं जाएं तो गाय के दर्शन करके जाएं, गाय को छू कर जाएं, और गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाएं, और एक बार प्यार से गाय को दुलारें। देखिए, फिर आपके प्रति उस गाय का भी लगाव हो जाएगा, और जब भी कहीं आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, तो वो आपको इस भवसागर से भी पार लगा देगी। तो दर्शकों, ये चीज़ जो है, आप सोच रहे होंगे मैं आपको उपदेश दे रही हूँ, लेकिन ये उपदेश नहीं है, बस थोड़ा सा आपके हित की बात है, और कुछ नहीं है। मानना है तो आपकी इच्छा, अन्यथा नहीं। ओके, धन्यवाद।